इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पहले पकड़ा फिर छोड़ दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ताहाल पुलिस की जेर हिरासत। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस ने तरदीद कर दी। पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की खबर दुरुस्त नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर में मीडिया सेल में कार्रवाई की। मरकजी दफ्तर का डिजिटल सेल दहशतगर्दी का गढ़ था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा किया जाता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम सबूत तहवील में ले लिए। झूठ बोल रहे हैं या सच, बानी पीटीआई का पहली बार पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। 9 मई वाकयात की तफ्तीश के लिए पुलिस और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम अडियाला जेल में मौजूद है। वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के खिलाफ पाबंदी के मामले पर गौर होना था। पाबंदी से मुतालिक वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करने का भी इम्कान था। मुल्की मौशी सूरत हाल और IMF माहिदे से मुतालिक पेशरफ्त पर काबीना को आगाह किए जाने का इम्कान था। वज़ीर कानून ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देनी थी। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, लोग मनफी बातें फैलाते हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला। एक ही शख्स मुल्क में इंतशार में मुलविस है। दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। माड़ीपुर से टावर तक नया बस रूट शुरू करने का ऐलान। झूठ बोल रहे हैं या सच, बानी पीटीआई का पहली बार पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। 9 मई वाकयात की तफ्तीश करने वाली लाहौर पुलिस की टीम अडियाला जेल पहुंच गई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम भी अडियाला जेल में हमरा है। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ताहाल पुलिस की हिरासत में हैं। छापे के दौरान रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की खबर दुरुस्त नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीआई मरकजी दफ्तर में डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारा। पीटीआई का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जाता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम सबूत तहवील में ले लिए। नौमई करने वाले सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देंगे तो फस्ताइत फैलेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 9 मई वाक़े के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने रोका क्यों नहीं। बन्नू के ताजरों ने जो अमन मार्च किया उसमें रियासत के खिलाफ नारे लगे। बन्नू मार्च में कुछ मुसल्लह अफराद भी शामिल थे। डिजिटल मीडिया पर फ़ौज के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई गई। पुरानी तस्वीर निकाल कर कहा गया कि फ़ौज ने फायरिंग कर दी। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून और रेगुलेट करने से ही रोका जा सकता है। किसी को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाक फ़ौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे में इजाफा हुआ। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, एक सियासी माफिया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाना चाहता है। अज़्म इस्तेहकाम को ज़रबे अज़्ब से गलत जोड़ा गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इस पर भी सियासत की जा रही है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल ना हो। पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। कौम अपने शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, रवा बरस पाक फ़ौज के 137 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। रवा बरस रोज़ाना दहशतगर्दों के खिलाफ औसत 112 ऑपरेशंस किए गए।
DGISPR ने कहा कि 398 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खिलाफ जामिया मुहिम है। 50% मदारिस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। ये एक गैर कानूनी इकॉनमी है। नॉन कस्टम गाड़ियों में स्मगलिंग होती है। इन गाड़ियों में दहशतगर्द हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्कों का बॉर्डर है। दहशतगर्दी और स्मगलिंग हमारे बॉर्डर पर ज़्यादा होती है। दूसरे मुल्कों में अफगानिस्तान से लोग पासपोर्ट पर जाते हैं। पाकिस्तान में एंट्री शनाख्ती कार्ड पर मिल जाती है। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम के बैग की तलाशी लेने पर क्लैशनकॉफ धमाका खेज मवाद डेटोनेटर बरामद हुआ। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। मायूसी फैलाकर कुछ लोग अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। साजिशी टोले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि लोग मुख्तलिफ अंदाज से मनफी बातें फैलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। एक ही शख्स इंतजार कर रहा है, दुश्मन मुल्क इस शख्स की फंडिंग कर रहा है। PTI पर पाबंदी का मामला हुकूमत पार्लियामेंट में लाए, हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया। मकबूल होने का ये मतलब नहीं कि इदारों के खिलाफ साजिशें करें। माड़ीपुर से टावर तक नया बस रूट शुरू करने का ऐलान। शरपसंदों ने बनू कैंट में 19 जुलाई को मुजाहरे की आड़ में सप्लाई डिपो पर पथराव किया और फायरिंग की। मुजाहरीन को हसास इलाके से निकालने की कोशिश में एक शख्स जाम हक 25 जख्मी हुए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बनू वाक़े की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंट की हदूद में सप्लाई डिपो के गेट पर धमाका किया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹2.11 फी यूनिट महंगी की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने भी ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कहा कि दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के वफाक में है। कौम को खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। बाइडन ने कमला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म हूं। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने सदर जो बाइडन से ओहदा छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। माइक जॉनसन ने कहा कि सदर बाइडन को फौरी तौर पर ओहदा सदारत से इस्तीफा देना चाहिए। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आएगी। कमला हैरिस को हराना आसान होगा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की दस्तबरदारी पर खुश। कहा कि जो बाइडन सदारत के लिए कभी फिट नहीं थे, झूठ और जाली खबरों के जरिए सदारत पर काबिज रहे। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर है। हमें अब ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। साबिक सदर बराक ओबामा ने बाइडन के सदारती दौर से दस्तबरदार होने की तारीफ कर दी। बराक ओबामा का कहना था कि अमेरिका में सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। मॉनसून का चौथा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, खारियां, लाला मूसा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने की तवक्को। कराची और सिंध के कई शहरों में आज भी हब्स।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खारजी नूर वली महसूद का घिनौना किरदार। दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा। अवाम ने कहा, दहशतगर्द मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच समाअत करेंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी के वकला साबिक विफाकी वज़रा जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जिराह मुकम्मल करेंगे। तोशा खाना के नए केस की समाअत भी आज होगी। आइस्को प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी यूनिट डालकर नॉन प्रोटेक्टेड बिल वसूल करने लगा। एफआईए ने वजारत दाखिला की तहरीरी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में इजाफी यूनिट से मुतासरा सार्फिन की निशानदही। आइस्को ताखीर के साथ रीडिंग करके सार्फिन को ज्यादा बिल भेजने में भी मुलविस रहा। बंद मीटर के ऊपर भी 2 से 3 यूनिट रोजाना की एवरेज शामिल की। आइस्को के एवरेज यूनिट डालने से अप्रैल में 1279 सार्फिन मुतासिर हुए। कराची के मसाइल पर ऐवान सदर में आज अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तलब करने पर मेयर कराची इस्लामाबाद में पहुंच गए। शहर कायद में जारी तरक्याती मनसूबों पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी जाएगी। पानी की फ्राहमी के लिए नए मनसूबे पर भी ब्रीफ किया जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा की वारदात। मुलजिमा आमना ननकाना से गिरफ्तार। मुलजिमा का खलीलुर रहमान कमर से 5 से 6 रोज से राबता था। लड़की ने जाहिर किया कि वो इंग्लैंड से आई है, ड्रामा बनाना चाहती है। पुलिस के मुताबिक डकैती और अगवा की मनसूबाबंदी मुलजिम हसन शाह ने की। हसन शाह के साथियों को हिरासत में ले लिया गया। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तलबा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहरे रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक अफराद की तादाद 151 तक पहुँच गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे और दफातर ताहाल बंद। अमरीकी कांग्रेस में पेशी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज अमेरिका जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। इस दौरान नेतन्याहू की जो बाइडन से मुलाकात भी मतवक्के। ताहम इसराइली हुकाम ने दोनों रहनुमा में मुलाकात की तस्दीक नहीं की। गजा जंग शुरू होने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पहली बार अमरीका का दौरा कर रहे हैं। फलों का बादशाह आम सबका पसंदीदा। मजबूत हड्डियों और जिल्द को खूबसूरत बनाना है तो आम खूब खाएं और सेहत बनाएं। पाकिस्तान और भारत में 1,500 से ज़ायद इक़साम का आम काश्त किया जाता है। मैंगो डे पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार। वुमेन एशिया कप T20 पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। हरीफ टीम ने मुकर्ररा ओवर्स 6 विकेटों पर 108 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने हदफ 12 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। गुल फिरोजा और मुनीबा अली की पहली विकेट पर 105 रन की शराकत। मुनीबा अली 40 रन पर नॉट आउट रही। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम के बैग की तलाशी लेने पर क्लाशनकोफ धमाका खेज मवाद डेटोनेटर बरामद हुए। पुलिस ने अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। और लाहौर में महकमा ज़राअत के मुलाजमीन नौकरियों से फारिग करने पर सराहा एहतजाज। मुजाहिरीन की लाहौर प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली। धरना तनख्वाहें बहाल करने का मुतालबा।